हेलो गाइस, हम कर रहे थे चैप्टर 8। उसकी हमने एक्सरसाइज 8.2 जो थी वो ख़त्म कर दी थी। सो आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.3, जिसमें थोड़े से नए तरीके आएंगे, नए फॉर्मूले आएंगे। सो आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, पहले फॉर्मूले थोड़े से समझा देता हूँ और थोड़े से जो टर्म्स आ रही है उसके बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स आएगी। एक तो टर्म आएगी ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, पी फॉर प्रिंसिपल। देन आ गया आर, रेट, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर सी आई, वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये पांच थिंग्स जो है, पांच चीज़ें जो हैं, ये हमारे चैप्टर में आएंगी। तो आप इसका पहले मतलब जान लो कि इस एक्सरसाइज में इसका इन टर्म्स का मतलब क्या है। ए फॉर अमाउंट, ए मतलब एक शॉर्ट टर्म है, मतलब ये मैं यूज यही करूँगा पूरे एक्सरसाइज में, ये वाले यूज होंगे बस। मतलब ये आपने जो फुल फॉर्म है इनकी याद रखनी है कि क्या क्या होती है। ए का मतलब है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है जैसे कि आपने किसी से या बैंक में पैसे जमा कराया, वो आपका अमाउंट होगा। या मतलब जैसे आप मतलब आपने बैंक में पैसे जमा करवाए थे, ठीक है, तो आपको जब आप निकलवाएंगे पैसे तो आपको वो जो अमाउंट मिलेगा, मतलब जो आपको पैसे वापस मिलेंगे, वहाँ पर क्या होगा, आपकी कुछ मतलब जो ब्याज लगता है उसको फिर मिलेंगे ना वापस, मतलब कुछ ब्याज लग के। जैसे आपने मान लो कि 100 रुपया जमा करवाया था, उसको ब्याज लग के आपको जो 2% का ब्याज लग के, मान लो उसको 2% ब्याज लग रहा है, तो आपको मिलेंगे 102 रुपये, ठीक है। बाद में जब भी आप निकलवाओगे तो 102 रुपये मिलेंगे। तो ये आपका क्या है, अमाउंट, ठीक है, जो बाद में आपको मिलता है, मतलब आफ्टर जो टैक्स लगने के बाद, टैक्स लगने के बाद जो भी आपको मिलेगा, टैक्स लगने के बाद या आपका जो ब्याज लगने के बाद या आपका कोई भी कुछ भी होने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 102 रुपये, मतलब जो आपको बाद में मिलेगा वो क्या है, अमाउंट। देन आपका आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो आप पैसे जमा करवाते हैं, मतलब बिना कोई टैक्स लगे, जो भी आपके पैसे होते हैं, ठीक है। जैसे ये 100 रुपया यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल, और ये 102 रुपये क्या है, जो ब्याज लग के, मतलब अमाउंट। तो ये 100 रुपये जो आपने जमा करवाए थे ये है प्रिंसिपल, ये जो आपको बाद में मिले वो है अमाउंट। अमाउंट का मतलब जो टोटल पैसे आपको बाद में मिलेंगे या किसी को आप देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है आर। आर का मतलब है रेट। रेट का मतलब दर। दर का मतलब कि ब्याज प्रतिशत, जो आपको ब्याज लगेगा, कितने % ब्याज लग रहा है, चाहे वो 1 साल का लग रहा है, चाहे वो 2 साल का, चाहे वो 6 महीने का, जितना भी आपको ब्याज लग रहा है वो कितना है। जैसे ये मैंने बताया कि अगर आप 100 रुपये जमा करवाते तो आपको 1 साल का ब्याज अगर लग जाता है 2%, तो ये 2% जो है पर एनम, मतलब मान लो कि 1 साल का मैंने बोला ना कि 1 ईयर का आपको 2% जो है वो ब्याज लगता है। तो 2% जो है वो यहाँ पर क्या है, रेट। 2% जो है वो क्या है, रेट, ये है रेट। सो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इंटरेस्ट ही है, बट टाइप जो है वो डिफरेंट है, मतलब दोनों इंटरेस्ट की टाइप है। तो इंटरेस्ट का मतलब सिंपली आप इंटरेस्ट देख लो क्या है। इंटरेस्ट का मतलब ये जो 100 रुपये में आपके 2 रुपये जो ऐड हुए हैं, ये जो 2 रुपये ऐड हुए हैं ना, इसमें ऐड होकर फिर ये 102 रुपये बने हैं, तो ये जो 2 रुपये ऐड हुए हैं आपके, ये क्या है, इंटरेस्ट, मतलब आपका जो ब्याज लगा, ठीक है। तो वो ये आपकी होगी, ये सारी चीजें जो कि हमने आगे यूज में आएंगी, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। देखो, ये जो एक्सरसाइज है और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके आगे तक, मतलब बिल्कुल अकेले 8th में ही नहीं, बाकी आगे जो भी आप क्लास करोगे या जो भी अगर आप किसी टेस्ट को दोगे तो भी आपको ये काम आएगी चीज़ें। तो आप अच्छी तरह से समझ लो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट एंड, इधर मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, देन इधर लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मान लो मैंने पैसे उधारे लिए हैं, प्रिंसिपल जो मेरा है वो 100 रुपये, मैंने 100 रुपये किसी से उधार ले लिया। यहाँ पर भी प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपये ही है, ठीक है। तो उस पर जो ब्याज लग रहा है ना, मतलब जब मुझे लौटाने पड़ेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ वो ब्याज ले रहा है। मतलब मैंने 100 रुपये किसी से उधार लिए हैं, तो वो बोल रहा है कि अगर मैं 1 साल रखूंगा तो मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, अगर मैं 2 साल रखूंगा तो फिर 10 रुपये, मतलब कि 10% ब्याज जो वो पड़ रहा है एक ईयर का, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कि रेट जो उसका है वो 10% है, यहाँ पर भी रेट जो है वो 10% ही है दोनों में, ठीक है।
देन मैंने मान लो कि मैंने टाइम टी फॉर टाइम, ये टाइम रह गया था टी को तो सिंपल था टाइम, मैंने लिया 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए उसे लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर भी टाइम 3 ईयर ही ले लो, 3 साल के लिए मैंने दोनों से पैसे ले लिया है, ठीक है। मतलब एक पर जो ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है पर ईयर, मतलब दोनों में ब्याज जो है वो पर ईयर ही लग रहा है, यहाँ पर भी पर ईयर ही है। पर ईयर बोलो या पर एनुम बोलो, पर ईयर या पर एनुम, एनुम का मतलब भी क्या होता है, एनुम जो एनुअल से बना है मतलब 1 साल, ठीक है। तो पर ईयर बोलो चाहे पर एनुम बोलो सेम मतलब है। सो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो जो मैं अमाउंट अब पे करूंगा, जो मैं अब अमाउंट पे करूंगा वो कैसे आएगा, देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो उसका सीधे ही फॉर्मूला है हमारे पास P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, ठीक है। तो देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना 3 डिवाइड बाय 100। सो ये 100 कैंसिल आउट, तो 10 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 30, मतलब मुझे 3 साल का जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है 30 रुपीज़। मतलब मुझे जो अमाउंट पे करना पड़ेगा बाद में, मुझे जो पैसे वापस देने पड़ेंगे 3 साल बाद, वो कितने हैं, वो है जो प्रिंसिपल दिया था मैंने और जो सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों को प्लस करके, यानी कि 100 प्लस 30 130 रुपीज़ जो है वो मुझे वापस करने पड़ेंगे अमाउंट के रूप में, जो मैंने उधारी लिए थे। अगर मैं 100 रुपये लेता हूँ तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे वापस, 130 रुपये अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि ये जो 3 ईयर का टाइम है ना, सिर्फ टाइम का ये थोड़ा सा चक्कर टाइम है ना, इसमें क्या होगा कि हम टाइम जो इस सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ना वो 1 ईयर के बाद निकालेंगे। जैसे देखो कि पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1, मतलब अगर टाइम पहले साल के लिए, सो पहले साल के लिए फॉर्मूला सेम P R एंड T डिवाइड बाय 100। तो P R T क्या हो गया, ऐसा ही क्या हो गया 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100। सो कैंसल, ये क्या आ गया 30। अब देखो यहाँ पर 1 साल के बाद जो प्रिंसिपल, ये मैं लिख लेता हूँ केस फर्स्ट फॉर फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल के लिए मुझे अमाउंट अगर मैं वापस करना चाहता तो वो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 130, इतने पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे उसे पहले साल के बाद ही, ठीक है। अच्छा, देन दूसरा है केस टू में हमारे पास आएगा फॉर सेकेंड ईयर में क्या होगा, फॉर सेकेंड ईयर देखो सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि ये जो अमाउंट बना है 130 रुपीज़, अब आगे ये जो अमाउंट है ना 1 साल के बाद जो बना है वो कितना है 130 रुपीज़, ठीक है। तो आगे ये जो अमाउंट है ये किस में बदल जाएगा, प्रिंसिपल में, P1 में ले लेता हूँ 130 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो अगले साल का ब्याज है ना वो इसको लगेगा, मतलब ये प्रिंसिपल जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 130 में। तो अगर हम SI2 निकालेंगे तो वो कितना होगा, P1 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। सो टाइम फिर से क्या, वो यहाँ पर 1 आना था तो ये लगना था 10 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि 1 साल के लिए ना, पहले फर्स्ट ईयर के लिए तो 1 ईयर आ गया, तो ये आ गया 110, तो ये भी 110, ठीक है, ये 110। देन SI2 निकालो, SI2 किसके इक्वल होगा, फिर देखो यहाँ पर निकाल देते हैं, क्या होगा P1 की वैल्यू 110 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई T की वैल्यू 1, ठीक है, नीचे 100, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 11 मल्टीप्लाई 11 आ गया। सो दूसरे साल में मुझे जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो कितना आएगा, मतलब A1 लिख लेता हूँ, तो क्योंकि इसे मैंने A लिखाना, पहले इसे A1 इसे A2 लिख लो दूसरे साल के लिए, मतलब ठीक है। तो ये आएगा P1 प्लस ये जो दूसरा इंटरेस्ट निकाला है SI2, तो कितना हो गया 110 प्लस 11 कितना हो गया 121 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया A2। समझ लगी ना यहाँ तक, फिर से देख लो,
आगे थर्ड ईयर का वो आपने खुद करना है, देख लो फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क आ रहा है। फ़र्क ये आ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो लग रहा था वो सीधे, अगर आपने देखो एक बार जो आपने पैसे मतलब लिए हैं या दिए हैं, जो भी आपने किया, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर लिया है कि मैंने पैसे लिए हैं 100 रुपये उधार किसी से, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैं 10% ब्याज दूंगा 1 साल में, ठीक है, मतलब अगर 1 साल में रखूंगा तो उस पर 10 रुपये ब्याज चला जाएगा, ठीक है, अगर 3 साल रखूंगा तो कितना होगा टोटल 30। ये होता है ये वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट में, सीधे सीधे मतलब कि अगर 3 साल रखा हूँ तो 30 रुपये ब्याज आ गया, अगर 4 साल रखूंगा तो 40 रुपये, ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे मैंने 100 रुपये मतलब लिए थे तो पहले साल मुझे 110 रुपये देने पड़ेंगे उसे, ठीक है, कैसे, वो मैंने निकाल कर बताया कि सिंपल इंटरेस्ट, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला कि ब्याज कितना पड़ा 1 साल का 10 रुपये, अगर 1 साल का 10 रुपये है तो उसको 1 साल बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे 110। सो अगले साल का जो ब्याज आ रहा है वो किसको पड़ेगा 1110 को, मतलब ये जो 110 है जो 110 रुपये बने हैं 1 साल बाद उसे ब्याज पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब 110 रुपये को ब्याज पड़ेगा 10% फिर से, तो इसका 10% निकाला, फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकाला इसका, तो ये आया 11 रुपये, मतलब कि दूसरे साल अगर ब्याज कर देना है तो वो कितना देना पड़ेगा 11 रुपये, ठीक है, मतलब उसको टोटल पैसे जो देने हैं 2 साल के बाद वो कितने बन गए 121 रुपये, अगर वो 2 साल बाद ही देना चाहता है। बट मैंने कितने लिए हैं, कितनी देर के लिए लिए हैं 3 साल के लिए, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का जो ब्याज है ना वो अब 121 को बढ़ेगा। सो देखो नेक्स्ट ईयर का केस नंबर 3 आ गया, थर्ड ईयर तीसरे साल में उसको ब्याज ये जो अमाउंट है A2 ये किसमें बदल जाएगा P2 में 121। सो इसका SI3 निकालो थर्ड ईयर, क्या आएगा P × R × T डिवाइड बाय 100, P2 यहाँ पर P2 हो जाएगा ना डिवाइड बाय 100। सो ये मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, देख लेना आप, थोड़ा सा जगह नहीं बच रही, सो यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो SI3 की वैल्यू P2 × R × T, P2 की वैल्यू 121 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है, वो 10% ही रहेगा, जो ब्याज पड़ रहा है वो 10% है, और टाइम 1 ईयर का, सो डिवाइड बाय 100, ये 0 कैंसिल आउट, ऊपर आ गया 121 डिवाइड बाय 10, मतलब 12.1, ये SI3 सिंपल इंटरेस्ट जो पड़ रहा है, तो उसको जो अमाउंट देना पड़ेगा वो कितना है A3 इज इक्वल टू 121 P3 प्लस P2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 3, ठीक है, तो कितना आ गया 121 प्लस 12.2, ये आ गया 133.2 रुपये, ठीक है। अब देखो ये अमाउंट उसे देना पड़ेगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो वो कितना है 130, मतलब सिर्फ उसे 3 रुपये ज़्यादा, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लगेगा तो उसे 3 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये आपका टोटल, ठीक है, तो तीसरे साल बाद उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे 133 रुपये, ठीक है। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप इस चीज़ को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 8.3, ये कुछ मैंने फॉर्मूलेज लिखे हैं, एक्सरसाइज नंबर है 8.2, ठीक है, ये कुछ मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, फॉर्मूले बस यही यूज़ होने हैं जो वही लिखे हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट वाला केस है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला अगर केस है